किसान आंदोलन पर लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बड़ी कवरेज और आज पूरा दिन क्या होने वाला है इसी को लेकर जी न्यूज आपको बता रहा है ग्राउंड से हर एक जानकारी। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है और अब सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। लेकिन इस बीच किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और किसानों का ये आंदोलन आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जहां आम दिनों में से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार होती थी, आज वहां किसानों का जमावड़ा है। ये रास्ते लोगों की रोजी रोटी की राह खोलते हैं, ये रास्ते बीमारों को अस्पताल ले जाते हैं, ये रास्ते किसी के सपने पूरे करने की दिशा दिखाते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने लोगों की हर जरूरत पर असर डाला। किसानों को अपनी बात रखने का पूरा हक है, उन्हें सरकार से सवाल करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध का कोई भी तरीका अगर आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करे तो वो भी जायज नहीं है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है। यहां आम हालात में एक दिन में लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन आज सड़कें शांत हैं और ये क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। यहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सड़क के दूसरे हिस्से में किसान धरने पर बैठे हैं, मंच बना हुआ है, सभाएं हो रही हैं, ट्रैक्टरों का कब्जा है, पुलिस के बैरिकेड्स लगे हैं। इन सब के बीच जो परेशान है वो है आम आदमी। सुबह का वक्त है और ऑफिस पहुंचने की जल्दी। सर हम ऑफिस जाने के लिए खड़े हैं, हम काफी देर से वेट कर रहे हैं। दिक्कत तो बहुत है सर, अभी ऑफिस का टाइम है और ये जाम लग गया। अभी कौन सी किसान रैली, आम जनता परेशान है। इसमें तो कोई किसान ऐसा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ किसान हो। अभी तो गेहूं की कटाई की टाइम है, तो किसान यहाँ है तो खेतों में कौन है। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि जब तक सरकार मानेगी नहीं वो वापस जाएंगे नहीं, सड़क छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है अगर आज वार्ता नहीं होती है तो फिर आंदोलन इतना तेज होगा का दिल्ली में 4 माह से जो है ना ये जितनी जाम कर दिया जाएगा। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। पूरी तैयारी के साथ हैं। जिस सड़क को किसान जाम करना चाहते हैं, जिस सड़क को अगले 6 महीने तक खाली नहीं करना चाहते हैं, वो सड़क देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। ये सड़क देश के गृह मंत्री अमित शाह की नहीं है और ना ही ये सड़क देश के कृषि मंत्री की है। ये आपकी सड़क है, ये हमारी सड़क है, ये देश की आम जनता की सड़क है। ये वो सड़क है जो किसी की रोजी रोटी का रास्ता है। सुबह 9 बजे निकले हुए घर से, घर ऑफिस 2 घंटे से टहल लो यहीं पे गली में। अब क्या करूँगा, जब देखते हो कहीं नहीं पहुंचना जरूरी ऑफिस, क्या करूँ, नुकसान होने का सैलरी भी नहीं आ रही तो कहाँ से काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। ये वो सड़क है जो किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाती है। ये कम से कम इतना तो हो कि 2 व्हीलर वाले को इमरजेंसी में एम्बुलेंस फंसी हुई है, रोड में पूरा एलिवेटेड जाम है। ये वो सड़क है जो किसी के सपनों को पूरा करती है, लेकिन ये सड़क जाम है, रास्ते बंद हैं, लोग परेशान हैं। कुछ सड़क के इस ओर तो कुछ दूसरी ओर खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार किसान की सुने और किसान दिल्ली की और दिल्ली वालों की परेशानी खत्म हो। रूफी जैदी वरुण भसीन के साथ राजू राज के लिए जी मीडिया। और अब सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली वालों की परेशानी भी समझिए। दिल्ली के ज्यादातर एंट्री पॉइंट्स पर किसान बैठे हैं। किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए इसके लिए रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन दिल्ली के लाखों लोग एनसीआर से नौकरी करने आते हैं। हर दिन हजारों लोग अस्पताल आते हैं, व्यापारी सामान खरीदने आते हैं। अब समस्या ये है कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से ये सब जाम के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दिल्ली वालों की परेशानी समझने के लिए सबसे पहले ये मैप देखिए। दिल्ली में इन सभी जगहों पर किसान धरने पर हैं या किसानों के दिल्ली कूच के डर से इन सड़कों को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीर देखिए। यूपी गेट पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। यूपी से दिल्ली आने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है। सड़क पर किसानों का कब्जा है। सभाएं हो रही हैं, भाषण हो रहा है। क्या जो उसका फसल जो आती है उसके खेत में जाती है, क्या उसकी मेहनत मजदूरी से मिलनी नहीं चाहिए। किसान दावा कर रहे हैं कि जब तक बात नहीं बनेगी वो ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे।
चाहे उन्हें 26 जनवरी की परेड दिल्ली में क्यों न देखनी पड़े। पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। 26 जनवरी को एक किसान की भी बटालियन होगी वहाँ पे परेड ग्राउंड में। किसान वहाँ परेड करने के लिए, किसानों की बटालियन होगी। लेकिन उस दिल्ली वाले की कोई नहीं सुन रहा है जो सड़क बंद होने की वजह से अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहा है। आज सुबह जी न्यूज ने ऑफिस जाने वालों से पूछा कि क्या जाम की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, तो लोगों का दर्द बाहर आ गया। ये साहब एम्स में वैज्ञानिक हैं। कोरोना काल में इनका अस्पताल पहुंचना कितना जरूरी है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये जाम में फंसे हैं। ब्लॉक किए गए। एक्चुअली मैं एम्स में साइंटिस्ट हूँ, उसी ऑफिस से जा रहा था तो देखा कि यहाँ पे सारा कुछ जाम हो रखा है। इनको सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। घर से सही समय पर निकले थे, लेकिन NH24 पर ऐसे फंसे कि अब लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मुरादनगर से RK पुरम जाना है। अब शॉप का टाइम हो रहा है, 10 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाती है और अभी कोई मसला नहीं है। सर काफी परेशानी हो रही है। अभी हमें 10 बजे से ऑफिस जाना था। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो किसानों की सुन लें और किसान दिल्ली वालों की, जिससे सड़कें खुल जाए। सोल्यूशन 2 मिनट में निकल सकता है। एक बैठ के मीटिंग करनी है और सोल्यूशन निकालिए इस चीज का। पर सोल्यूशन ना निकाल के आम पब्लिक से वोट मांगने तो बहुत जल्दी आते हैं गवर्नमेंट, बट ये सोल्यूशन निकालने का भी गवर्नमेंट अब आगे। उसमें हम भी पिसते हैं, सब जनता, सारी जनता उसमें इन्वॉल्व होती है। क्या करें, परेशानी तो सबको उठानी पड़ रही है ना। ये गवर्नमेंट देखे ना, गवर्नमेंट इस चीज का सोल्यूशन निकाले। दिल्ली यूपी गेट के बाद अब नोएडा से दिल्ली में एंट्री करने वाले रास्ते का हाल देखिए। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में एक एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। एम्बुलेंस कभी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो कभी रुक जाती है। सोचिए कि एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज होगा उसकी हालत क्या हो रही होगी। इस जाम में फायर फाइटर की एक गाड़ी भी फंसी हुई है। ये वो सेवाएं हैं जो इमरजेंसी के तहत है, लेकिन इनके लिए भी दिल्ली लॉक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा में लोगों को कैसे परेशानी हुई ये हमने आपको बता दिया, लेकिन बात अब सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर है। ये तस्वीर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की है। भूल जाइए कि यहाँ सड़क थी, अब तो यहाँ किसानों के लिए प्रदर्शन का मैदान बन गया है। किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को बंद किया था और अब भी ऐलान कर रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा तो ये वापस नहीं जाएंगे, मतलब ये सड़क खाली नहीं करेंगे। जिस तरह बात है भी जो मोदी साहब ये गल करेगा, जो ऑर्डिनेंस कीते ये रद्द करेगा तो ठीक है, अभी तो ना रद्द करेगा बेशक लगातार पवे 6 महीने रहना पवे, ये संगत उठ के जाने वाली नहीं। इनका ये भी दावा है कि किसानों के पास राशन की कमी नहीं, लंगर चल रहा है, ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो दिल्ली वालों को जाम से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। मोदी ने ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ये दिल्ली का टिकरी बॉर्डर है। यहाँ भी सड़क पर रैली चल रही है। किसान अपनी मांगों के समर्थन में सभा कर रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों की मांगों को माना जाए। भी जो भी किसान मुद्दे लेके आए ने इन्हां दा हल इन्हां नूं अज करना पऊगा। लेकिन यहाँ भी दिल्ली वालों की चिंता किसी को नहीं। सड़क पर किसान धरने पर बैठे हैं, सड़क बंद है और परेशानी में दिल्ली वाले हैं। राजू राज और वरुण भसीन के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। वहीं 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन आज 4 दिसंबर को भी जारी है। आंदोलन के 9वें दिन भी किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर एरिया पर बैठे हुए हैं और इस बीच सरकार ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया है। आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि क्या 5वें दौर की बातचीत में सरकार और किसानों के बीच बात बन जाएगी या कुछ मामले हैं जो बात बिगाड़ भी सकते हैं, ये समझिएगा। हमें परिचौक जाना था, डेली काम पे जाते थे। अब यहाँ कल रात भी हमें परेशानी हुई थी और आज भी परेशानी हुई है। बहुत परेशानी हो रही है जाने में, रास्ते पर सारे बंद कर रखे हैं।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की वजह से दिल्ली की परेशानी बढ़ गई है। कुछ रास्ते इतने सुनसान हो गए हैं कि बच्चे हाईवे पर क्रिकेट खेलने लगे, तो कुछ रास्तों में ऐसा जाम लगा कि मिनटों का रास्ता घंटों में भी पूरा नहीं हो पाया और लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की स्थिति कब तक रहेगी। चौथे दौर की वार्ता के बाद एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, ताकि दिल्ली वालों की परेशानी कम हो और किसानों की भी। किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। वैसे ऐसी अपीलें इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन किसान सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन भी खत्म नहीं होगा, यानी दिल्ली को संकट से अभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि अब 5 तारीख को दोनों पक्ष किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे या फिर मामला फंस जाएगा। दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत के बावजूद कुछ मुद्दों पर बात अटक सकती है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर किसानों से आपत्तियां मांगी थी और अब सरकार संकेत दे रही है कि वो किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों को संशोधित कर सकती है। लेकिन कई किसान यूनियनें तीनों कानूनों के रद्द होने से कम में मानने को तैयार नजर नहीं आ रही। किसानों की तरफ से यह कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। नहीं, आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा आंदोलन। इसके अलावा सरकार ने एमएसपी पर खरीद का आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार ने इस पर कानून बनाने का अभी तक कोई वादा नहीं किया, जबकि किसानों की मांग है एमएसपी पर फसल खरीद के लिए कानून बनाया जाए और एमएसपी पक्के तौर पर लागू की जाए, उसका कानून बनाया जाए। ये हमारी अब परसों मीटिंग रखेगी, आप देखो परसों मीटिंग में आओगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, और धरना हमारा जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार और किसानों के बीच वार्ता चल रही है। हो सकता है किसी निर्णायक फैसले तक पहुंचने में कुछ वक्त लग जाए। ऐसे में सरकार बार बार अपील कर रही है कि किसान सड़कों को छोड़ दें, आंदोलन के लिए निर्धारित की गई जगह पर आ जाएं, लेकिन किसान मांगे पूरी होने तक सड़कें छोड़ने को तैयार नहीं। किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है, जबकि सरकार पर भी लोगों की परेशानी बढ़ने पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। फिलहाल मुद्दे के समाधान के लिए सरकार और किसानों के बीच बात जारी है। सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि वो किसानों की चिंताओं का समाधान कर देगी। अब सभी को 5 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन साफ होगा सरकार के फॉर्मूले से किसान कितने संतुष्ट होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली के द्वार आंदोलन की वजह से बंद हो गए हैं और इसका खामियाजा उन ट्रक ड्राइवरों को भी उठाना पड़ रहा है जो अपना माल लेकर दिल्ली में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है। जब आप सोनीपत से दिल्ली में एंट्री करते हैं तो बॉर्डर पर यह बड़ा सा बोर्ड आपको नजर आता है, लेकिन कैमरा थोड़ा नीचे आएगा तो स्वागत का यह रास्ता आपको बंद नजर आएगा। दिल्ली में किसान एंट्री ना करें इसलिए यह रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई भी दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के डर से दिल्ली को लॉक कर दिया और इसका हर्जाना वो ट्रक ड्राइवर भी भर रहे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं। ये ट्रक ड्राइवर 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। इनके पैसे खत्म हो चुके हैं, खाने की परेशानी होने लगी है। इनका कहना है पुलिस ना आगे जाने देती है ना पीछे। ये करें तो करें क्या? मेरा नाम बिल्ला है जी, मैं पंजाब से आया हूँ। हमारे पास 3 गाड़ी है। हमने तीनों गाड़ी की पर्ची कटवा रखी है दिल्ली की 5100 रुपए की, और हमने यहाँ पे दोनों साइड से बंद कर रखा है। ना तो हमें पीछे जाने देते हैं ना ही आगे जाने देते। ऐसी ही कहानी ट्रक चालक साहिब सिंह की भी है। उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, खाने का संकट अलग। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब उनके पास रास्ता क्या है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं तो सारा इन्हें बॉर्डर सील कर दिया, तो हमारे को बहुत परेशानी आ रही। ना तो हमारे पास पैसा है, 2 दिन हम पीछे हरियाणा में भी गुजार के आए हैं। दिल्ली के लॉक होने का खामियाजा सिर्फ दिल्ली वालों को ही नहीं, दिल्ली के बाहर के लोगों को भी भरना पड़ रहा है। वहीं जरूरी सामान के ट्रक फंसे हुए हैं तो कहीं जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले लोग। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.